हाँ जी, अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे इधर। जैसा कि मैंने आप सब बच्चों को समझाया कि आपको बेसिकली 5 अकाउंट्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कभी भी जर्नल बनानी है, लेजर बनानी है, या आपको ये समझना है कि कोई अकाउंट डेबिट क्रेडिट कैसे होता है, सभी बच्चे प्लीज़ इधर समझेंगे। तो वो जो अकाउंट है बेसिकली वो 5 अकाउंट कौन कौन से हैं? एक अकाउंट है एसेट्स अकाउंट, दूसरा अकाउंट क्या है एक्सपेंसेस अकाउंट, तीसरा क्या है कैपिटल, चौथा अकाउंट क्या है लायबिलिटीज, और पांचवा अकाउंट क्या है रेवेन्यू या फिर इनकम। समझ में आ रही है बात? जी सर। अब बेसिकली देखो, ये जो मैं आपको इनडायरेक्टली समझा रहा था, ये आपको लग रहा था कि सर और कुछ बता रहे हैं, मैं आपको मॉडर्न अप्रोच ही समझा रहा था। क्या समझा रहा था मेरे बच्चों? मॉडर्न। मैं मॉडर्न अप्रोच की रिवीजन कराई थी। आप सब बच्चों को पता है जब हम अकाउंट बनाते हैं, इधर देख लीजिए, अकाउंटिंग रूल जो है हमारे पास वो 2 अप्रोचेस के हिसाब से रूल्स हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से रूल है और एक कौन से अप्रोच के हिसाब से रूल है? मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है, अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अभी हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच। तो देखो, पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, कुछ बच्चों को ये नहीं पता है कि अकाउंट क्या होता है और डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। अभी थोड़ी देर में हम क्वेश्चन भी करेंगे तो वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अकाउंट बेसिकली टी शेप का होता है, ऐसा दिखने में होता है। अकाउंट एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम सारी एक जैसे नेचर के ट्रांजैक्शंस को दिखाते हैं। वेयर वी ग्रुप द सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शंस एट अ सिंगल प्लेस। इधर देख लीजिए, द प्लेस वेयर ऑल द सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शंस आर समराइज्ड, वेयर ऑल सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शंस आर ग्रुप, दैट इज नोन एज अकाउंट। जैसे अभी यहाँ पर 11th का बैच चल रहा है, किसका बैच चल रहा है? ये 11th का। तो इस वाले रूम को अगर मुझे नाम देना है तो आई कैन गिव इट द नेम ऑफ 11th अकाउंट। क्या बोल सकता हूँ मैं इसको? 11th। ये 11th अकाउंट्स क्लास है बोल सकता हूँ। मान लीजिए अंदर 12th का बैच चल रहा है तो 12th मैथ्स अकाउंट, मैथ का खाता। समझ में आया? अब मान लीजिए क्लास में 10 बच्चे हैं तो मुझे 10 अकाउंट अलग अलग बनाने पड़ेंगे। जैसे इस बच्चे का नाम क्या है? आपका नाम है राहुल, तो राहुल का अकाउंट अलग बनेगा। राहुल का ये देखा जाएगा राहुल को ने कितनी तारीख से ज्वाइन करा है, कितनी फीस बनती है, और राहुल से उसी हिसाब से फिर पैसे मांगे जाएंगे। समझ में आया? तो जब आप एक बिजनेस करते हो तो एक बिजनेस में आपको वेरियस अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, दुनिया भर के खाते बनाने पड़ते हैं। अकाउंट को प्यार से क्या बोल सकते हो आप? खाता। समझ में आया? तो एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर सारी आप एक जैसे नेचर की ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हो मेरे बेटा? दिखाते हो। समझ आया नहीं? जैसे कि एक मैं समझा देता हूँ और अच्छा सा एग्जाम्पल। आपके स्कूल में असेंबली हॉल में सारी क्लासेस के बच्चे हैं, प्रेयर हो गई, प्रेयर खत्म हो गई, इसके बाद क्या हो रहा है? फर्स्ट क्लास का बच्चा कहाँ पहुंचेगा? फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास का बच्चा कहाँ पहुंचेगा? सेकंड में। थर्ड वाला बच्चा थर्ड में। तो वो जो क्लासरूम्स बने हुए हैं, वो जो क्या बने हुए हैं? क्लासरूम्स। वो बेसिकली क्या है? अकाउंट है। जब आप फर्स्ट क्लास में एंट्री करोगे तो वहां पर सारे बच्चे कौन सी क्लास के मिलेंगे? फर्स्ट के। अरे बोल दो यार। सेकंड क्लास में एंट्री करोगे तो वहां सारे बच्चे कौन से मिलेंगे? सेकंड। समझ में आया? तो ऐसे जब आप फर्नीचर अकाउंट बनाओगे तो आपको फर्नीचर अकाउंट में सारी कौन सी ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगी? फर्नीचर। मशीनरी अकाउंट में सारी कौन सी ट्रांजैक्शन मिलेगी? मशीन। लैंड अकाउंट में लैंड। बिल्डिंग में बिल्डिंग। जैसे आपका नाम क्या है भाई? लक्ष्य। तो लक्ष्य का अकाउंट बनाएंगे तो उसमें लक्ष्य की ट्रांजैक्शन देखिए, लक्ष्य ने कब से ज्वाइन करा, कितनी फीस मिली है, क्या है क्या नहीं है। ऐसे मोबाइल का अकाउंट बनेगा, फर्नीचर, दुनिया भर के अकाउंट बनाते हैं। और अकाउंट हम जिस चैप्टर में बनाएंगे मेरे बच्चों, उस वाले चैप्टर को हम बोलेंगे लेजर। कौन सा चैप्टर बोलेंगे? लेजर चैप्टर नंबर 8 आएगा, वहां पर हम समझेंगे। क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें वेरियस अकाउंट्स का बनाना जरूरी है। समझ में आई बात है? नहीं? बोलो हाँ या ना। पक्का क्लियर है? तो अब कोई आपसे पूछता है डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है, इधर सुन लीजिए, आप ध्यान दो इधर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट? ये वाली लेफ्ट हैंड साइड होती है अकाउंट की और ये वाली साइड क्या होती है? राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डेबिट। ये डेट, पार्टिकुलर, जेएफ आता है, ये रुपीज होता है, फिर दोबारा डेट, पार्टिकुलर, जेएफ और रुपीज। तो ये लाइन थोड़ी सी डार्क होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डेबिट एंड राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट। समझ में आ गई बात? अगर आप किसी अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री डालते हो तो ये कहा जाता है अकाउंट को डेबिटेड कर दिया। अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिटेड। और अगर आप किसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री डालते हो तो ये कहा जाता है अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिटेड। समझ में आई बात है? नहीं? अरे बोल दो। तो ये जिंदगी भर चलना है तुम्हारे साथ, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, तुम उसी में कंफ्यूज रहोगे। इसलिए अपने दिमाग में सेट कर लो, कोई आपसे पूछे डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, तो बस ज़्यादा कुछ जवाब मत देना, बोलना भाई साहब एक अकाउंट होता है, उस अकाउंट की 2 साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है
और एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? डेबिट। राइट हैंड साइड को बोलते हैं क्रेडिट। डेबिट इटालियन वर्ड डेबिटो से बना हुआ है, और क्रेडिट इटालियन। डेबिट क्रेडिट का वैसे कोई मतलब नहीं होता है, इसको प्लीज बैंक के साथ मत कनेक्ट करना। बैंक वाला डेबिट और क्रेडिट अलग चीज होती है। बैंक में डेबिट का मतलब क्या होता है? काटना। योर अकाउंट इज डेबिटेड विद, आज मैंने 600 रुपये की पेमेंट करी है तो मेरा अकाउंट कितने रुपये से कट गया। समझ में आई बात है नहीं है? तो वो एक डेबिट क्रेडिट अलग चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर क्रेडिट का मतलब क्या होता है? वहाँ पर क्रेडिट का मतलब होता है बैंक अगर क्रेडिट वर्ड यूज करता है तो उसका मतलब होता है जमा करना। वो वाला डेबिट और क्रेडिट एक अलग चीज़ है। आपके अकाउंट में पैसे आ गए, बिल्कुल हमारे अकाउंट में पैसे आ गए, वो बैंक के लिए होता है। लेकिन जो हम अकाउंट्स की बुक में डेबिट और क्रेडिट समझते हैं, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। कोई आपको बताएगा डेबिट का मतलब लेना, कोई ऐसी मतलब कहते ना राह चलते हुए आपको नॉलेज मिलती रहेगी, डेबिट का मतलब लेना, क्रेडिट का मतलब देना, ज़बरदस्ती, बस ऐसा कुछ नहीं होता है। डेबिट का कोई मतलब लेना नहीं है एंड क्रेडिट का कोई मतलब देना नहीं है। बात समझ में आ गई? डेबिट का बस एक ही मतलब है कि सर एक अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है, और क्रेडिट का एक ही मतलब है एक अकाउंट का राइट हैंड साइड। सर तो हम इस देखो जो अकाउंट्स की लैंग्वेज है ना, उस लैंग्वेज को हम डेबिट क्रेडिट के थ्रू ही समझते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही सीखते हैं कि कब कोई अकाउंट डेबिट होगा एंड कब कोई अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। उसके लिए हमें क्या सीखने होते हैं? देयर आर सर्टेन रूल्स, कुछ रूल्स रहते हैं, उन रूल्स को हमें क्या करना होता है? समझना। वो भी रूल्स भी बताऊंगा, इवन मैं अकाउंट भी बना कर दिखाऊंगा। डोंट वरी, डोंट बी बैड। समझ में आया आपसे पीछे? yes, अरे बोलो। अकाउंट नहीं बनाएंगे तो एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। अकाउंट बनाने जरूरी हो, क्योंकि एक बच्चा 4 महीने से फीस नहीं दे रहा तो उससे मैं अलग बात करूंगा, बेटा आपकी कितनी फीस बनती है। दूसरा बच्चा रेगुलर फीस दे रहा है, उससे अलग, कि हमें एनालिटिकल हम एनालाइज कर सके। अब एक दुकानदार है, उसके पास 50 कस्टमर है, तो हर एक कस्टमर का अलग अलग अकाउंट बनाएगा, जिससे कि उसको पता चलता रहे कौन कितने का सामान खरीद रहा है, किससे के कितने पैसे आ गए हैं, कितने पैसे चले। वो अपनी दुकान में हर आइटम का अकाउंट बनाएगा, जिससे उसको आइडिया रहे कि भाई मेरे पास चीनी कितनी पड़ी है, चावल कितने पड़े, कितना कब खत्म होने वाला है, कब सामान मंगाना है, कितना स्टॉक बच। मान लो मेरे रेडीमेड गारमेंट शॉप है, तो मुझे देख रहा है मेरे पास टी शर्ट्स कितनी है, ट्राउजर कितने हैं, और शूज़ कितने, और भी कुछ है। मान लेते हैं मल्टीटास्किंग जो है, मल्टीपर्पज शोरूम है हमारा, तो हमें देखना है कि हमारा मान लो कैप ज़्यादा बिक जाती है, तो अकाउंट बनाने से हम देख पाएंगे, अच्छा यार 100 पीस मंगाए थे, 90 पीस बिक गए, अब तो बस खाली कितने पीस बचे हुए हैं, 10 पीस, चलो ऑर्डर कर लेते हैं। और इसी काम को हम आगे जाके सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, क्योंकि आप सेमी स्टेशनरी की दुकान में भी घुसोगे तो इतने सारे अकाउंट्स में, जैसे टैली आप लोगों ने सुना होगा, अरे बोल दो यार, टैली सुना होगा, टैली बिजी। तो पहले मैनुअल अकाउंटिंग कर लें, पहले भी हम हाथ से अकाउंटिंग कर लें, बाद में जब आप बड़े हो जाओगे, आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब उतरोगे, तो ये काम हम किसके थ्रू कर रहे होंगे? सॉफ्टवेयर के थ्रू। समझ में आया सब बच्चों? लेकिन टैली वैली बिजी टैली यार ये सब तभी सीख पाओगे जब आपको बेसिक फंडामेंटल पता है। अब आपको यही नहीं पता एसेट्स क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी क्या है, एक्सपेंस क्या है, लॉस क्या है, तो टैली को आपको डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी। अब आपको कैश आपने डाल दिया लायबिलिटी में, डाल दो लायबिलिटी में, उसको दिक्कत नहीं, वो मना नहीं करेगा, वो तो गलत रिजल्ट देगा। अब बताओ कैश लायबिलिटी होती है, कैश क्या होता है? एसेट होती है। देखो ना आपके सामने, बिल्डिंग को आप लायबिलिटी में डाल दोगे तो वो तो लायबिलिटी में भी ले लेगा, सॉफ्टवेयर को क्या पता है? सॉफ्टवेयर इतना ही सब करने लग गया तो फिर हमारी जरूरत ही क्या है? अब आप बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को आप कहाँ डालोगे? एसेट्स पे। समझ में आया? तो अब मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा कि कब कैसे पता चलता है कि कोई अकाउंट बढ़ रहा है या कोई अकाउंट क्या हो रहा है, कम। समझ में आया? अगर कोई अकाउंट बढ़ेगा तो हम कहाँ एंट्री दिखाएंगे, अगर कोई अकाउंट कम होगा तो हम कहाँ एंट्री दिखाएंगे। तो मॉडर्न अप्रोच कहती है कि अकाउंट 5 तरीके का है, और 5 तरीके का कौन कौन से तरीके का है? फटाफट बताओ। एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटीज और ठीक है, एज पर मॉडर्न अप्रोच। इन 5 के अलावा आप कोई भी अकाउंट आप लेकर आओगे तो इन 5 में वो कहीं ना कहीं आ जाएगा। अब मॉडर्न, हाँ इसी को हम क्लियर का रूल भी बोलेंगे। अब मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ इन सबको रफ कर दूँ तो ज़्यादा बेटर है, तो फिर थोड़ा मैं अच्छे तरीके से लिख पाऊंगा। क्या कहते हो आप लोग, बोलो। तो सर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है? कोई भी ऐसी चीज, जिस पर मैं थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ, जिस पर हमारा अधिकार है, जो हमारे द्वारा कंट्रोल्ड है, जो हमें बेनिफिट दे, जिसकी मनी वैल्यू हो। एसेट्स के बहुत सारे एग्जांपल है, डिटेल में देखना है तो पुरानी वीडियो देख लेना। यहाँ पर एग्जांपल, बोर्ड हमारी एसेट, चेयर, टेबल, फर्नीचर, फ्रिज,
कंप्यूटर, लैपटॉप, वेबकैम, मोबाइल, ट्राइपॉड, कैश, बैंक, डेटर, ये सब क्या होती है? एसेट्स। उसके अलावा डेटर क्या होता है? बिजनेस जिन लोगों को उधार सामान या फिर सर्विसेज देता है उनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? डेटर। क्रेडिटर्स क्या होता है? बिजनेस जिन लोगों से उधार सामान या फिर सर्विसेज खरीदते हैं। डेटर हमारी एसेट्स होती है। डेटर क्या होती है? हमारी एसेट्स, क्योंकि डेटर से पैसे लेने हैं। और क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है? लायबिलिटीज, क्योंकि इनको हमने पैसे लेने हैं। चलो सर, बिल्कुल क्लियर है। एक्सपेंस क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसका बेनिफिट एक्सपायर हो चुका है, जिसका बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो वेजेस हो, एडवर्टीजमेंट, इंटरेस्ट, फोटो स्टेट, ये सब हमारे क्या होते हैं मेरे बच्चों? एक्सपेंसेस होते हैं। बात समझ में आ रही है? बोल दो हाँ या ना। यस सर। और विदाउट एक्सपेंसेस वी कांट जनरेट द रेवेन्यू। रेवेन्यू कमाने के लिए हमें एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू का मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ, तो जो आप लोगों से टोटल अमाउंट मुझे मिलेगा, जो टोटल अमाउंट जो हम कलेक्ट करते हैं, दैट इज रेवेन्यू। को इनकम मत बोलना, रेवेन्यू को आप प्रॉफिट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू में से कुछ प्रॉफिट होता है। अब मान लीजिए मेरे पास टी शर्ट बेचने की शॉप है और मैंने 1000 टी शर्ट बेच दी, एक टी शर्ट 500 रुपए की है, तो बताओ 1000 गुणा में 500 कितने रुपए आ गए? जल्दी से बताओ। 5 लाख रुपए आ गए, हाँ या ना? 1000 गुणा 500, 5 लाख रुपए, तो क्या 5 लाख का प्रॉफिट हो गया? अरे बोलो, ऐसी गलती मत कर देना। इसका मतलब फिर आप कॉमर्स वाले नहीं, इवन कॉमर्स वाले भी नहीं बोलेंगे। अब इसका मतलब तो है तुमने जितने का बेचा उतना। अबे भाई, ऊपर से थोड़ी भगवान जी ने थोड़ी हमें वो टी शर्ट दी थी, हाँ है ना? हमने खरीदी होगी, और जब खरीदी होगी तो कुछ ना कुछ पैसे तो वहाँ पर भी खर्च हुए, कॉस्ट आई हो। जवाब दो यार। तो रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस घटाएंगे तो फिर हमें प्रॉफिट निकलेगा। रेवेन्यू क्या होता है? जो हमें टोटल अमाउंट मिल रहा है या टोटल अमाउंट मिलेगा सामान बेचकर। प्रॉफिट तब होगा जब रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस घट जाएंगे, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना। प्रॉफिट रेवेन्यू का एक पार्ट है। रेवेन्यू हमेशा बढ़ा रहेगा, प्रॉफिट हमेशा क्या रहेगा? रेवेन्यू जो है, प्रॉफिट जो है वो बेसिकली रेवेन्यू से ज़्यादा नहीं होता है, तो हो भी नहीं सकता है। अब मान लो प्रॉफिट रेवेन्यू 100 रुपये का है तो प्रॉफिट 200 का कैसे हो जाएगा? आई बात समझ में नहीं है? प्रॉफिट हमेशा रेवेन्यू का एक बच्चा है, पार्ट है। चलो सर, बिल्कुल क्लियर है। लायबिलिटीज का मतलब बिजनेस के सर पे कर्ज आना। बिजनेस ने कहीं से सामान लिया, सर्विसेज उधार ली, बिजनेस ने कहीं से लोन लिया, तो बिजनेस के सर पे जो कर्ज होता है उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। और कैपिटल क्या होती है? ओनर बिजनेस के अंदर जो क्या करता है? पैसा लगाता है, चीजें लगाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ओनर इसलिए लगाता है पैसा क्योंकि ओनर को बिजनेस में से प्रॉफिट्स कमाना है, और बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकते हैं और बिजनेस में लॉस भी हो सकते हैं। वो ज़्यादा चीज़ें हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं। अब अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो मेरे बच्चों फिर ज़्यादा बेटर है आप इसको बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, या फिर यूट्यूब से वीडियो देखो, जो भी कुछ करो। मेरा जो काम था वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है बच्चों? बाकी अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी चीज़ एसेट्स है, कौन सी चीज़ कैपिटल है, कौन सी चीज़ लायबिलिटी है, कौन सी चीज़ रेवेन्यू है, कौन सी चीज़ एक्सपेंस। देखो हमारी 2 क्लास 4 क्लास एक्स्ट्रा लग जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपके दिमाग में चीज़ें जानी जरूरी है। अब इधर देख लीजिए सारे बच्चे, मॉडर्न अप्रोच का रूल क्या है? तो एज पर मॉडर्न अप्रोच कहती है कि जो अकाउंट है वो बेसिकली 5 तरीके का होता है। और सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, या तो अकाउंट एसेट्स होगा, या फिर अकाउंट क्या होगा? एक्सपेंस। एक्सपेंसेस के अंदर लॉसेस भी आ जाएंगे, या फिर अकाउंट क्या होगा? यहाँ पर लिख देता हूँ इंक्लूडिंग लॉसेस, या फिर कैपिटल होगा अकाउंट, या फिर मेरे बच्चों क्या होगी? लायबिलिटीज होगी। अरे बोलो, या फिर क्या होगा मेरे बच्चों? रेवेन्यू। रेवेन्यू के अंदर इंक्लूडिंग इनकम भी आ जाए, ठीक है बच्चों? अब सर इनका क्या रूल है? रूल बताइए। तो एसेट्स की पहले नेचर की बात करते हैं। इनके नेचर क्या होता है? नेचर ऑफ बैलेंस। बैलेंस की नेचर क्या होती है? तो मेरे बच्चों एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। एसेट्स की क्या नेचर होती है? डेबिट बैलेंस होती है। एसेट्स की कौन सी नेचर होती है? डेबिट। यानी कि ये जब आप अकाउंट बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अकाउंट बनाया, तो जब आप कोई भी एसेट अकाउंट बनाओगे, कोई भी एसेट्स अकाउंट बनाओगे, तो आप उसको डेबिट साइड में दिखाओगे। एसेट्स का बैलेंस आप कौन सी साइड दिखाओगे? दैट इज द मीनिंग ऑफ नेचर। समझ में आई बात या नहीं? इधर देख लीजिए, अब एसेट्स में दुनिया भर की है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, ये सब। तो किसी का भी जब आप अकाउंट बनाओगे, व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग एनी अकाउंट ऑफ एसेट्स, देन उसका जो बैलेंस है वो आप कहाँ दिखाओगे? कौन सी साइड? डेबिट साइड। समझ आ गया? अरे बोल दो। ये आपको याद रखना है। वैसे तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच से बना है, बट अभी आप इसको ध्यान।
बस दो ही चीज के बैलेंस डेबिट होते हैं, बाकी सबके बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। एक्सपेंसेस की भी नेचर क्या होती है मेरे बच्चों? डेबिट है। एक्सपेंसेस के बैलेंस भी क्या होता है? डेबिट। अरे बोल दो यार। डेबिट। जैसे किसी बच्चे की नेचर अच्छी होती है, मान लो एक बच्चा है आपके, दो बच्चे बढ़िया है, फ्रैंक है, चलो बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा स्माइली नेचर है, थोड़ा फनी नेचर है। एक बच्चा है उधर देखो बैठे जी, अपने से मतलब है, फालतू टेंशन नहीं है, क्या बार बार करा रहे हो, रिवाइज करा रहे हो, सिर में दर्द कर दिया हमारे, ये कर दिया वो कर दिया। समझिए भाई, ये इसकी शांत नेचर है, कह रहा यार मैं आज आ गया, कल आऊँगा ही नहीं पढ़ने। आएगा नहीं आएगा? पक्का आएगा। कह रहा है सर ने बुला लिया मुझे 4 बजे, अभी 8 बजे तक बिठा के रखे हैं। तो आप देख रहे हो हर किसी की नेचर क्या होती है? अलग अलग। समझ रहे हो? आपके घर में भी देखा होगा आप लोग, जैसे मेरी नेचर ऐसी है, मैं बड़ा टॉकेटिव हूँ, घर में जाता हूँ तो सबको परेशान करता हूँ, थोड़ा मजाक करना, फन करना, ऐसी होगी ना तो थोड़ा हाँ भाई क्या चल रहा है, ऐसे सबसे एक तरीके मम्मी पापा हो गए। मैं सोचता हूँ कि यार क्या शांत वांत रहना बिल्कुल। अब हर किसी की नेचर जीना इसी का नाम है। तो देखो मैं ऐसा कुछ नहीं है, एवरीवन हैव डिफरेंट नेचर। साइंस वाले टीचर पढ़ाते तो पता नहीं वो कार्बन रहता है और कोई दूसरा रहता है, इलेक्ट्रॉन, सुनो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की नेचर अलग अलग रहती है कुछ, चलो मुझे नहीं पता क्या क्या था, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कुछ ऐसे, प्रोटॉन, ये जो भी कुछ चीज़ें आप तो 10th पढ़ के आए हो अभी भी, तो वो बताएंगे किसी में पॉजिटिव, अरे बातें नहीं, किसी का पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, चलो छोड़ो, मैं भी इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। मैं एक छोटी सी बात ये कह रहा हूँ कि हर किसी चीज की नेचर क्या होगी? अलग अलग। लेकिन अकाउंट्स में बस दो ही नेचर है, ज्यादा कुछ नहीं है, डेबिट और क्रेडिट, ये समझ नहीं। तो जो एसेट्स है, एसेट्स की नेचर मेरे बच्चों क्या होती है? डेबिट। और क्या एक्सपेंसेस की भी नेचर क्या होती है? एक्सपेंसेस के अंदर लॉस भी आ सकता है। अरे बात समझ में आई? यस सर। अभी जाते वक्त सुनूंगा मैं ध्यान से, ठीक है? और जो हमारी कैपिटल होती है, कैपिटल के नेचर क्या होते हैं? क्रेडिट। कैपिटल कभी भी आ जाए तो आपको मेरा नाम ध्यान रख लेना, यस, कैपिटल से आप मेरे को याद रख सकते हो, ठीक है सर? दिस इज संजय सर। संजय सर जो है, सर बाल तो है नहीं, अरे आगे तो है, पीछे नहीं है तो क्या हो गया, लो इधर देखो, ठीक है? अरे कान नहीं चलता, इधर देखो, व्हाट इज कैपिटल, जल्दी से बताओ। ओनर। ओनर बिजनेस में जो पैसा लगाता है, ओनर बिजनेस में क्या करता है? जो पैसा लगाता है, जब चीजें लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। समझ में आई बात? बताओ, बस नानी चाहिए, इधर सुन लो, हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता, कभी हमारे बाल होते थे। अच्छा सर, अपना टाइम इधर देखिए, ठीक है? वैसे मेरे को बालों का भी शौक था, इसकी स्टोरी कभी और बाला देखे ना, बाला। चलो बातें नहीं, अरे बाला वाला तो कौन सा पढ़, बस बात है, तुम पढ़ो मत, बस तुम्हारी कहानियां शुरू हो जाए बस, है ना? तो कैपिटल का दूसरा नाम क्या होता है? आप सब बच्चों को पता है, कैपिटल इज आल्सो नोन एज नेटवर्थ, और कैपिटल ओनर्स के नाम से भी जानते हैं, ओनर्स। ये याद है तो अच्छी बात है बेटा। चलो लायबिलिटी सभी बच्चों को बताया मैंने, लायबिलिटीज का मतलब खर्च, ठीक है मेरे बच्चों? यस सर। लायबिलिटीज की नेचर क्या होती है? लायबिलिटीज के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। उसी तरीके से रिवेन्यू हो या इनकम हो, रिवेन्यू के अंदर इनकम भी आ जाएगा, इनके बैलेंस क्या होते हैं? इसको आप प्यार से ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, क्लियर। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से क्लियर का है, CLEAR, मॉडर्न अप्रोच कहते हैं, मॉडर्न अप्रोच क्लियर है, बस ऐसे बोल दो आप, क्या बोल दो? मॉडर्न अप्रोच क्लियर है। तो क्लियर का मतलब क्या बनेगा? C से कैपिटल, L से लायबिलिटी, E से एक्सपेंस, A से एसेट्स, R से रेवेन्यू, और E और A के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। बाकी सबके क्या होते हैं? क्रेडिट। आई होप ये आपको याद रहेगी, बोलो हाँ या ना? अब रूल बनाने जा रहा हूँ, तो पहले जैसे आपको बैलेंस पता चल जाता है तो रूल में कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर किसी भी चीज को बढ़ाना है, किसी भी चीज को बढ़ाना है, किसी भी अकाउंट को बढ़ाना है तो सेम साइड एंट्री करेंगे, और अगर किसी भी अकाउंट को कम करना है, किसी भी अकाउंट को मेरे बच्चों क्या करना है? कम करना है, तो हम कौन सी साइड एंट्री करेंगे? अपोजिट। अरे बोल दो यार। तो जो अकाउंट है उसकी जो नेचर है उसी तरफ एंट्री करोगे तो वो अकाउंट बढ़ जाएगा, और अगर उसके अपोजिट साइड एंट्री करोगे मेरे बच्चों तो वो अकाउंट क्या हो जाएगा? कम। समझ में आएगा? अरे बोल दीजिए। लाइक एसेट्स की नेचर क्या है? डेबिट बैलेंस, और एसेट्स को बढ़ाना होगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और एसेट को कम करना होगा तो समझ में आ गया? जी सर। अरे बोल दो। अब आगे आने वाले हर क्वेश्चन में यही लिखा है, और धीरे धीरे बड़े होते चले जाए, तो दिमाग में भी रखना है। तो जैसे लैंड को बढ़ाना, लैंड क्या होती है? एसेट। एसेट, लैंड की नेचर क्या है? डेबिट बैलेंस। तो बढ़ाना होगा तो क्या करेंगे? बढ़ाना होगा तो डेबिट साइड, कम करना होगा तो क्रेडिट साइड।
अगर भूल जाते हो डेबिट क्रेडिट तो डेबिट क्रेडिट का कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज डेबिट? एक अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड और एक अकाउंट की राइट हैंड साइड। समझ में आई आपकी? सर पक्का? हाँ जी, आपके समझ नहीं आ रहा? सुनते रहो बस ढंग से, कोई टेंशन मत ले, दोबारा भी होंगी चीजें। एक्सपेंसेस की नेचर क्या होती है? एक्सपेंसेस के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। बढ़ाना होगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट। कम करना होगा तो क्रेडिट। समझ आया? बोलो। कैपिटल के बैलेंस सीआर, क्रेडिट। सीआर का कोई चक्कर नहीं है। कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट। बढ़ाना होगा तो क्रेडिट। बहुत बढ़िया। कम करना होगा तो ठीक है। जिस अकाउंट के, मेरे साथ साथ बोलो, जिस अकाउंट के जो बैलेंस हैं अगर उसी तरफ एंट्री करेंगे तो वो अकाउंट बढ़ जाएगा, और अगर उसके अपोजिट साइड एंट्री करेंगे तो वो अकाउंट कम जाएगा। यानी कि जिस अकाउंट की जो नेचर है, इधर देख लो, जिस अकाउंट की जो नेचर है अगर उसी तरफ एंट्री करेंगे तो वो अकाउंट बढ़ेगा, और अगर अपोजिट साइड एंट्री करेंगे तो वो अकाउंट कम जाएगा। अब लायबिलिटीज की बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। लायबिलिटीज की नेचर क्या हो गई? क्रेडिट बैलेंस। बढ़ाना होगा तो क्रेडिट और कम करना होगा तो डेबिट। रिवेन्यू की नेचर क्या हो गई? क्रेडिट। रिवेन्यू के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। बढ़ाना होगा तो क्रेडिट और कम करना होगा डेबिट। बात समझ में आ गई? यस सर। तो दिस इज योर मॉडर्न अप्रोच। सर मॉडर्न अप्रोच के रूल्स, तो मॉडर्न अप्रोच के यही रूल्स हैं। बाकी इसको लिखना है आपको उसमें, तो आप ऐसे लिख सकते हो राइटिंग में, इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट, ये आपको लास्ट टाइम भी कराए थे। इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट और डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिट। अरे बोल दो। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर डेबिट, बोलो फटाफट। डिक्रीज इन एक्सपेंस आर बोलो क्रेडिट। एक्सपेंसेस का डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है? क्रेडिट। बताओ। इंक्रीज इन कैपिटल आर क्रेडिट, बोलो यार समझ। भाई कैपिटल बढ़ रही है तो क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। वो देख देख के रूल भी नहीं बन रहा वर्ड्स में। क्या रूल बनेगा? इंक्रीज इन कैपिटल आर क्रेडिट और डिक्रीज इन कैपिटल आर। इंक्रीज इन लायबिलिटीज बताओ क्रेडिट, ये लिखो। इंक्रीज इन लायबिलिटीज आर क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी आर क्रेडिट। हाँ, डिक्रीज इन लायबिलिटीज आर डेबिट। यहाँ पर बताओ। इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू आर क्रेडिट, डिक्रीज इन रेवेन्यू आर क्रेडिट, डिक्रीज इन रेवेन्यू आर डेबिट। कर लो बच्चों, कॉपी बताओ। तो दिस वाज द मॉडर्न अप्रोच। अभी हम करेंगे मॉडर्न अप्रोच के क्वेश्चंस। कॉपी करो।